जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर जोर लगाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ, आओ मैदान। शाहिद मंजूर से कनेक्शन रहता है। ये नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेगा, ये योगी जी के बारे में बात करेगा, इसकी औकात नहीं है। ये जो है, अगर हमारे नेताओं के बारे में इसने आइंदा कोई कभी भी इसने हिम्मत की तो इसको इसका जवाब दे दिया जाएगा। इसकी जबान ठीक से। मेरठ की किठौर सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक शाहिद मंजूर का एक भाषण और उसके बाद पश्चिमी यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। स्वतंत्रता दिवस के पवित्र मंच से निकली गर्जना अब एक राजनीतिक महासंग्राम का रूप ले चुकी है। विधायक ने तो विरोधियों को ललकारते हुए यहां तक कह दिया है कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो तो मुझे हरा के दिखाओ, आओ मैदान में। लेकिन रुकिए, विधायक के इस दहाड़ के बाद जो पलटवार हुए हैं, उसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सपा के किले की नींव हिला दी है। बीजेपी ने जहां उन्हें भू माफिया और साथ ही नक्सली मानसिकता वाला बताकर पुरानी फाइलों का पन्ना खोल दिया है, तो वहीं परिवार के भीतर से ही उठे बगावत के सुरों ने शाहिद मंजूर के सियासी भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान भी लगा दिया है। आखिर क्या है मेरठ की इस बयानबाजी संग्राम की पूरी कहानी, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्न यादव। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त के मंच से। किठौर के सपा विधायक शाहिद मंजूर का पारा ऐसा चढ़ा कि वे मंच से ही दहाड़ने लगे। दूध और जमीन के कारोबार से जुड़े विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने सीधी चुनौती दे डाली। अब सुनिए शाहिद मंजूर का वो बयान जिसने मेरठ के सियासी गलियारों का पारा चढ़ा दिया है। जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर जोर लगाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ, आओ मैदान। लेकिन जिस भरोसे पे ये बात कही है, आप लोगों के भरोसे पे ये कही है, और इंशाअल्लाह मेरा भरोसा टूटेगा नहीं। और ये चोर उचक्के हर इलेक्शन में मेरे खिलाफ रहते हैं। अब क्या और सही, आओ मैदान में। तुम पिछली बार भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे। आओ, तुम जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। शाहिद मंजूर का बयान वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता देवेंद्र गुर्जर ने ऐसा पलटवार किया कि विधायक की दुखती रग पर हाथ रख दिया। देवेंद्र गुर्जर ने उन्हें नक्सली मानसिकता का बताते हुए लखनऊ में ढही उस बिल्डिंग का जिक्र कर दिया जिसमें 3 बेकसूरों की जान चली गई थी और आरोप शाहिद मंजूर पर लगा था। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि शाहिद मंजूर अपनी बदजुबानी से अपनी पुरानी नाकामियों को छिपा नहीं सकते हैं। अब सुनिए बीजेपी नेता का वो करारा पलटवार जिसने आग में घी डालने का काम किया है। अभी परसों आपने देखा होगा कि जहां पूरा देश जश्न की आज़ादी में, देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया और देश की आज़ादी के लिए जश्न मना रहा हो और बलिदानियों को याद कर कर और पूरे देश में एक जश्न का माहौल हो, वहीं एक किठौर विधानसभा में वहां के वर्तमान विधायक राधना के अपने निजी विद्यालय में पूरी विधानसभा को गाली दे रहे हो, वहां के निवासियों को माफिया बता रहे हो, उनको मां की गाली दे रहे हो। आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। और उस मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मजाक उड़ाया। आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो भाषा थी किस तरह की थी। और मैं ये बात कह सकता हूं कि वो किठौर विधानसभा में पिछले 4 बार से विधायक हैं और किठौर की जनता ने उनको 4 बार विधायक किस माहौल में बनाया, किस हालात में बनाया, वो सब लोग जानते हैं। मैं आज आपके सामने बताऊंगा। अभी वो पूरी किठौर विधानसभा में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। आप उनको, अभी मुझे कुछ लोगों ने कल लाइव आए थे, क्षेत्र के 20-25 लोग, किठौर विधानसभा के, सब जातियों के, सब धर्म के। बात सिर्फ बीजेपी के हमलों तक सीमित नहीं रही।
अगर ये रहती तो शायद शाहिद मंजूर संभाल भी लेते, लेकिन असली धमाका तो खुद उनके घर के अंदर ही हो गया है। विधायक के भतीजे आतिर आरिफ मंजूर ने अपने ही चाचा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। आतिर ने साफ ऐलान कर दिया है कि 2027 के चुनाव में वो अपने चाचा शाहिद मंजूर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर पड़ेंगे। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ सपा बनाम बीजेपी की नहीं रह गई है, बल्कि चाचा बनाम भतीजे की बन चुकी है। सुनिए भतीजे आतिर का वो विस्फोटक बयान, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। वो मामला 15 अगस्त का मामला है और नाम तो उसमें किसी का खोला नहीं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उन लोगों ने, मान लीजिए कोई बर्थडे के थे, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है लाइव आकर। तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों के लिए बोला गया था जिन लोगों ने लाइव आकर अपना बयान दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता दिवस के मंच से भड़की ये सियासी आग 2027 के चुनाव में क्या रंग लाएगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी हो गया है, जिससे ये तो समझ में आ जाएगा कि इन बयानों का असर 2027 में कैसा होगा। शाहिद मंजूर की आक्रामक भाषा में उनके अपने वोटरों के साथ साथ न्यूट्रल वोटरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी दे गया है, जिसे बीजेपी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। भतीजे आतिर की बगावत ने किठौर में सपा की कैडर और वोट बैंक को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अगर अखिलेश यादव और पार्टी के आला कमान ने समय रहते इस पारिवारिक और अंदरूनी कलह को नहीं सुलझाया तो किठौर का सपा किला ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है 2027 से पहले ही। अब एक तरफ बीजेपी कानून व्यवस्था और पुराने मामलों को लेकर हमें सपा को घेरती आई है, तो दूसरी तरफ घर की बगावत ने उनकी राह मुश्किल कर दी है। राजनीति का सीधा नियम है कि जब अपनों का साथ छूटता है तो दुश्मनों की ताकत दोगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मन से उनका भरना और विरोधियों को चोर उचक्का कहना शायद शाहिद मंजूर को अपनी ताकत लगा रहे हों, लेकिन 2027 की सियासी बिसात पर उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि विरोधियों और भतीजे के दोहरे वार से शाहिद मंजूर अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर किठौर में नया इतिहास लिखा जाएगा 2027 में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।